नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग किसी वायर में करंट फ्लो कराएं और इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अगर इस करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो ये वायर जो होगा इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई होगी और ये मूव करके निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए एक रूल बना, दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो व्हाट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? यू हैव टू स्ट्रेच द 3 fingers of your left hand like this way, ठीक है, and all the 3 fingers should be at 90 degree, that means making 90 degree with one another. This is called mutually perpendicular to each other, ठीक है। This is the center finger, this is the middle finger and this is the thumb। तो ये हो गई, आप इसको इंडेक्स फिंगर भी बोल सकते हैं या 4 फिंगर बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द इंडेक्स फिंगर ऑल्सो, ठीक है। दिस इज़ द मिडल फिंगर एंड दिस इज़ द thumb. You have to stretch your 3 fingers like this way in mutually perpendicular direction. The 4 finger or the index finger will give you the direction of magnetic field. This finger, middle finger, will give you the direction of current, and this finger will give you the direction of force. That means this thumb will give you the direction of force. तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई करने का तरीका, कैसे अप्लाई करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रही है तो उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही, बोर्ड के बाहर आ रही एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे, तो ये क्या होती है, इस तरीके से एक सर्किल के अंदर एक डॉट डिनोट कर देंगे। दिस इज गोइंग आउटवर्ड, दिस इज गोइंग आउटवर्ड, दिस इज गोइंग इनवर्ड, इनसाइड, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रही है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रही है। तो ये डिनोट करने का एक तरीका मैग्नेटिक फील्ड है इसको, ठीक है। ये क्रॉस क्यों डिनोट करते हैं, आपने एरो देखा होगा, एरो कुछ इस तरीके से होता है, पीछे इस तरीके से होता है फेदर, ठीक है। तो अगर आप पीछे का एंड देखेंगे, अगर आप यहाँ से इसको पीछे से देखेंगे तो आपको ये वाला जो साइन दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि एरो अंदर की तरफ जा रहा है। अगर इसको मैं इस तरीके से देखूँ, सपोज करिए ये एरो का आगे वाला एंड है, पॉइंटेड एंड, और ये पीछे, जहाँ पीछे फेदर टाइप के निकले रहते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरीके से डिनोट होगा, पीछे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दैट मीन्स एरो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एरो जो है अंदर की तरफ जा रहा है, इट इज़ गोइंग इनसाइड। तो ये इस तरीके से डिनोट होगा, तो ये इनवर्ड शो कर रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से डिनोट करूं तो आप देख रहे हैं पॉइंटेड एट आपकी तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैं अगर इधर से देख रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो मुझे कौन सा फेस दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। मुझे कौन सा फेस दिख रहा है, ये वाला, बट आपको कौन सा फेस दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग आउटसाइड, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो दैट मीन्स गोइंग आउटसाइड। देखिए सपोज करिए बोर्ड है, तो बोर्ड के अगर इस तरीके से है, ठीक है, ये देखिए ये पॉइंटेड एट बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिनोट करा जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, आपको बड़ी क्लासेस में भी बताया जाएगा, क्लास 12th में।
तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज करिए दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, बी से डिनोट करा, और इसमें एक वायर रखा हुआ है इस तरीके से, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यू हैव टू स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स लाइक दिस वे ऑफ योर लेफ्ट हैंड। तो मैंने क्या बताया था, ये वाली फिंगर क्या डिनोट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो आपकी फिंगर भी ऐसे होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन कैसे, ऊपर की तरफ। तो ये वाली फिंगर क्या डिनोट करती है, ये वाली फिंगर क्या डिनोट करती है, करंट। तो करंट ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे है। तो यानी फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है, अंदर की तरफ। यानी ये वायर कैसा चला जाएगा, बोर्ड के अंदर चला जाएगा। इट विल मूव इनसाइड द बोर्ड एट 90 डिग्री। तो ये इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी इनसाइड द बोर्ड होगी। कैसी होगी, इनसाइड द बोर्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, इनसाइड द बोर्ड एट 90 डिग्री जो फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, फोर्स जो होगी वो इनसाइड द बोर्ड होगी एट 90 डिग्री। अच्छा, मैंने अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, देखिए आप, करंट की डायरेक्शन मैंने इस तरीके से कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे, तो फोर्स बाहर, यानी कि बोर्ड के बाहर। तो इट विल कम आउटसाइड द बोर्ड। ठीक है, ये वायर कैसा चला आएगा, ये वायर में एकदम से फोर्स लगेगी, एकदम से बाहर चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल को मूव कराऊँ, क्वेश्चन है, एक अल्फ़ा पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल आपको मालूम है पॉजिटिव नेचर होता है इसका। अल्फ़ा पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे है, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप ये बताइए ये अल्फ़ा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अभी तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, जैसे जैसे अंदर आएगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो यू हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ। ठीक है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, तो करंट ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, यानी कि फोर्स बाहर आ गई। यानी कि ये क्या होगा, इट विल कम आउटसाइड द बोर्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एकदम बाहर आ जाएगा, ऐसे आ रहा है और ऐसे एकदम बाहर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे कैसे फोर्स अप्लाई होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है। तो करंट यानी कि इस बार ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसे फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ। ठीक है, यानी इट विल मूव इनसाइड। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई कि कैसे क्या करना है, एंड हाउ टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको समझाने के लिए, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 3 एक्सेस बनाइए 90 डिग्री पे, तीनों 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वाली एक्सिस ये बोर्ड के बाहर आती है 90 डिग्री, 3 डायमेंशन में है ये। तो ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है जो बोर्ड के बाहर आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड के बाहर इस तरीके दिखा नहीं सकता, बना नहीं सकता, तो मैंने इसको इस तरीके से करा है, क्योंकि ये 2D स्पेस है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।